नमस्कार प्यारे बच्चों, अपना जो आज फिजिक्स का टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के लिए विद्युत धारा जो अपना टॉपिक है, अपन इस पर बात करेंगे। तो विद्युत धारा के अंदर कितने फॉर्मूले अपन को उपयोग में लेने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनको अपन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, विद्युत धारा के अंदर जो अपनी धारा है, तो धारा क्या है अपन को पता है कि जो अपना करंट है उसी को अपन धारा बोलते हैं। अब अपन बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन का धारा के अंदर, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से आवेश उत्पन्न होते हैं, चार्ज उत्पन्न होता है, आवेश, और आवेश के उत्पन्न होने से फिर क्या उत्पन्न होती है, अपन को करंट लगता है, धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। ठीक है। अगर अपन दिशा की बात करें तो दिशा, आपको पता है कि जो धारा की दिशा, ये आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो प्लस और एक माइनस। तो अपन इसकी बात करें कि जो धारा है वो प्लस से माइनस की ओर धारा का क्या होता है, प्रवाह। ये इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिशा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर किधर गति कर रहे हैं, तो अपन विपरीत दिशा बोल देंगे कि जो प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है, तो माइनस से प्लस की ओर किसका प्रवाह हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इसके विपरीत हो चलते हैं, धारा और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। अपन फॉर्मूले, सूत्र की बात करते हैं, जो धारा के अंदर लगने वाले फॉर्मूले और सूत्र हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन धारा का फॉर्मूला लेते हैं, आई। तो आई बराबर अपने पास होता है क्यू बटा टी। क्यू यहां पर होता है आवेश और टी यहां पर होता है समय। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं अपन आवेश की। तो अगर आवेश का भी कोई क्वेश्चन दे सकता है तो आवेश बराबर हो जाएगा आई टी। ठीक है। फिर हमें समय भी पूछ सकता है, तो समय का सूत्र हो जाएगा क्यू बटा आई। ये अपन धारा निकालने का यहां से फॉर्मूला निकाल लेंगे। विभवांतर की अपन बात करें तो विभवांतर का सूत्र V बराबर होता है W बटा Q। यहां पर W है वो है कार्य। क्या है, कार्य। आवेश अपने पास Q है वो आवेश है ही, ये विभवांतर का सूत्र हो जाएगा। यहां से ओम के नियम की बात कर ले, तो जो ओम का नियम है, ये ओम के नियम की जब अपन बात करते हैं तो ओम का नियम बताता है कि विभवांतर होता है वो धारा के क्या है, समानुपाती है। तो विभवांतर जब धारा के समानुपाती है तो अपन कह सकते हैं कि विभवांतर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है R, तो ये बन जाएगा V बराबर आई आर। यहां से अपन प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, तो प्रतिरोध का सूत्र निकाल लेंगे R, क्योंकि यहाँ पर R क्या है, अपने पास एक प्रतिरोध है। किसको निरूपित करता है, ये प्रतिरोध को, धारा की दिशा में बाधा डालने का काम करता है प्रतिरोध। तो R बराबर हो जाएगा V बटा आई, यानी ये अपने पास प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। ये विभवांतर हो गया, ये धारा होगी। यहां से I निकलवा ले तो I बराबर क्या बन जाएगा, V बटा R। ये अपन को प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। एक इस प्रतिरोध के साथ ही एक नाम और आता है, कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को अपन प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है, तो इसका सूत्र क्या बोलेंगे अपन, R बराबर रो L बटा A। ये अपने पास क्या सूत्र होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहां पर जो विशिष्ट प्रतिरोध, देखो R तो अपने पास यहां पर प्रतिरोध है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रो को। ये होता है अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, इसी को बोला जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर अपन शक्ति की भी बात कर लेंगे। शक्ति का भी सूत्र, शक्ति का नॉर्मल सूत्र होता है P W बटा T, यानी कार्य कितना, कितने समय में कितना कार्य किया गया, वो हमारी शक्ति हो जाएगी। विभवांतर के साथ में निकाल सकते हैं, तो VI कितनी धारा कितना विभवांतर, वो उसकी शक्ति को भी निरूपित करता है। ठीक है। उष्मा है, उष्मा की भी अपन बात कर सकते हैं, तो वो उष्मा का तापीय प्रभाव है। तो उष्मा की अपन बात करें तो H बराबर I स्क्वायर RT, ये अपने पास एक उष्मा का सूत्र भी हो सकता है। तो अपन इससे उष्मा भी निकालेंगे। तो इन्हीं के रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो बने हैं वो अपन इनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं दिशा का, कि कोई भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा की दिशा किधर होती है। तो धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा का क्वेश्चन अपने पास बनता है तो धारा की दिशा के अंदर अपन बात करेंगे कि आपको याद रखना है कि प्लस से माइनस की ओर बनता है, या ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि धारा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, या फिर इलेक्ट्रॉन की पूछे तो धारा के विपरीत दिशा में। तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में।
जिधर इलेक्ट्रॉन की गति होगी ना, जिधर इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में कौन होगी, धारा होगी। और धारा से अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की तो धारा के विपरीत दिशा में कौन किसकी गति होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी। समझ गए। अगला क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं। यदि अपने पास आवेश दे दे और पूछे कि उस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन की बात करें कि मान लो कि मेरे पास दे दिया कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। कितने कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो 1 कूलाम यानी कि अपने पास क्यू दे दिया 1 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर q बटा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, n बराबर q बटा इलेक्ट्रॉन। क्यों, तो यहाँ पर अपने पास आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो फिक्स होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ये फिक्स चार्ज होता है, ये अपन को मान लेना है। तो 1 कूलाम के अंदर पूछा है तो n बराबर सूत्र है q बटा इलेक्ट्रॉन। q यहाँ पर क्या दे रखा है, तो q अपने पास 1 कूलाम दे रखा है और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 कूलाम है। तो अपन बात करें कि इसको सोल्व करने के लिए अपन ये 10 बटे कितने हो गए, 16। ये ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो ये 16 है, ये 10 है, तो इसे एक और ले लेंगे 0, तो कितने बन गए 100 बटा 16 इंटू 10 की घात कितने हो गए 18। इसमें अपन भाग देंगे तो 6.25 इंटू 10 की घात 18। इसके आगे कोई किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये क्या निकाली अपने, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर आपको कितने भी आवेश दे दे, आपको यहाँ पर मान कितना ले लेना, जितने आवेश में पूछे उतना यहाँ पर मान ले लेना है। अपन एक छोटी सी बात करते हैं मात्रक की। किसकी बात करते हैं, मात्रक की। तो मात्रक जैसे अपन धारा की बात करें तो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगर अपन आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसे सी से निरूपित करता है। समय का मात्रक बहुत होते हैं, समय के मात्रक बहुत हैं। सेकंड है, मिनट है, घंटा है, फिर दिन है, मंथ है, ठीक है, वर्ष है, ये सब किसके मात्रक है, समय के मात्रक। लेकिन अपन को यहाँ पर जो उपयोग में लाना है, सब मात्रक तो एक साथ ला नहीं सकते, तो अपन को जो यहाँ पर उपयोग में लाना है वो लाना है सबसे छोटा मात्रक। अब सबसे छोटा मात्रक क्या है, सबसे छोटा मात्रक होता है समय का सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो अपन यहाँ पर जो समय का मात्रक लेंगे सेकंड। क्या लेंगे, सेकंड, जिसको अपन एस से लिख देंगे। किसे लिख देंगे, एस। ठीक है। अपने पास विभवांतर की बात की थी अपन ने, तो विभवांतर के अंदर जो मात्रक की बात करें तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। कार्य है तो कार्य का मात्रक अपन ने जूल लिया है। चाहे उष्मा हो, उष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य और उष्मा का मात्रक जूल ही है। शक्ति है तो अपन शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। ये अपने पास इनके मात्रक उपयोग में लाने। और आपको पता है कि जो फिजिक्स होती है वो बिना मात्रक के क्या है, अधूरी है। क्या है, अधूरी है। बिना मात्रक के फिजिक्स अपने पास क्या है, अधूरी है। पर अपन एक बात करते हैं कि जैसे आपको ये पूछ लिया ऊर्जा का मात्रक है कि ऊर्जा का मात्रक आपने बता दिया जूल है, लेकिन आपके पास एक शब्द दे सकता है, क्या, आयनिक ऊर्जा का एसआई मात्रक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयनिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आयनिक ऊर्जा दे दी तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऊर्जा का मात्रक अपने पास क्या है, उष्मा जूल, यानी कि अपने पास क्या है, जूल। तो आयनिक ऊर्जा का मात्रक भी क्या होने वाला है, जूल ही होने वाला है। क्या होने वाला है, जूल ही होने वाला है। अगले अपन क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लो कि अपने पास दे दे कि 3 मिनट में, कितने मिनट में, 3 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितने मिनट में होती है, 3 मिनट में 0.8 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो अपने पास आवेश पूछेगा कि आवेश की गणना करो कि आवेश कितना होगा। तो आपको पता है कि आवेश का जो सूत्र अपने लिखा है Q बराबर IT लिखा है। क्या लिखा है, Q बराबर IT। तो यहां से I का मान अपने पास दे रखा है 0.8 एम्पियर। कितना दे रखा है बताओ, 0.8 एम्पियर। T अपने पास दे रखा है 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट नहीं लेंगे क्योंकि अपन सबसे छोटा मात्रक यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रही। तो सबसे छोटा मात्रक इसका बना लेंगे, सेकंड में निकाल लो इसको। तो 3 दे रखा है तो 3 को मिनट को सेकंड में बदलोगे तो किससे गुणा कर दोगे, 60 से। तो कितने आ जाएंगे, 180 सेकंड आ जाएंगे।
3 मिनट में कितने होते हैं 180 सेकंड। तो यहां पर सूत्र लगा दो, Q बराबर I का मान कितना है 0.8 और 60 180 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर इसमें आ गया वो आपके पास क्या आ गया, आवेश आ गया। क्या आ गया, आवेश आ गया। अगर इसमें से अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसी तरीके से घुमाकर, तो अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास ये पूछे कि कोई दो भौतिक राशि है। भौतिक राशि कौन सी है, जैसे अपन बात करें कि कोई भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि अपन को दे रखी है, धारा और समय का गुणनफल क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब जो भौतिक राशि अपने पास दिया है, धारा और समय का गुणनफल। गुणनफल मतलब धारा अपने पास I इंटू टी, ये क्या कहलाती है। तो आपको पता है कि ये सूत्र किसका तरह का, आवेश का, क्योंकि अपने पास Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। तो इनका गुणनफल कहलाता है आवेश। क्या कहलाता है, आवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश Q। इनका गुणनफल क्या कहलाता है, आवेश Q हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अपन कुछ, जैसे मान लो कि ओम का नियम है, तो ओम के नियम के आधार पर अपन बात करें, तो जो ओम के नियम के आधार पर कुछ परिपथ वगैरह उपयोग में लाए जाते हैं, जो परिपथ में पूछ सकता है, तो अपन सीधी सी बात करें, जैसे मान लो कि अपने पास कोई प्रतीक दे दे बल्ब का, किसका दे दे, बल्ब का। तो बल्ब का चित्र बनाना अपने लिए क्या थोड़ा सा मुश्किल है, तो मान लो प्रतीक के रूप में आ जाता है ऐसे। ठीक है, अपने पास सेल दे दिया, तो सेल का प्रतीक अपन को कैसा नजर आएगा परिपथ में, तो देखो एक बड़ी डांडी एक छोटी डांडी। बड़ी डांडी होती है वो प्लस को निरूपित करती है, छोटी डांडी माइनस को निरूपित करती है। बैटरी की बात करें तो देखो सेलों का संयोजन, अगर सेल का संयोजन कर दे, एक के बाद एक को जोड़ दें, तो वो बैटरी का निर्माण हो जाता है। तो एक अपन कहेंगे कि इस तरीके से किसी का निर्माण होता हुआ नजर आ जाए, तो आप कह देना कि वो क्या है, बैटरी है। अपन बात करें कि प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का जो परिपथ के अंदर उपयोग होता है जो प्रतीक, वो प्रतिरोध का प्रतीक ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा। ये होता है अपने पास प्रतिरोध। एक बात करें पर परिवर्तित धारा की, परिवर्तित धारा, तो परिवर्तित धारा होती है, उसका प्रतीक होता है कि ऐसा प्रतिरोध बनाकर उसके बीचों बीच एक तीर का जो निशान है वो बीचों बीच निकल जाए, तो अपन परिवर्तित धारा उसको बोल देते हैं। एक होती है अपने पास धारा नियंत्रक। क्या होता है, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक जो अपने पास है, ऐसा ही एक प्रतिरोध का चित्र बनाकर उस पर अपन कह देंगे इस तरीके से जो तीर का निशान दर्शाया जाएगा, तो वो अपने पास धारा नियंत्रक कहलाएगा। आप जानते हो कि अपने पास जो धारा को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर, तो यदि एमीटर की वो बात करेगा तो एमीटर का प्रतीक कुछ ऐसा सा नजर आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। वोल्ट मीटर भी आता है इसमें, तो वोल्ट मीटर की अपन बात करेंगे तो वोल्ट मीटर के अंदर ऐसा सा प्रतीक नजर आ जाएगा। ठीक है, कोई सेल मतलब तारों का संयोजन दे दे, तो तारों का संयोजन हो गया। तो तारों का संयोजन किस तरीके से होता है कि एक ही बिंदु से कई तारों को जोड़ देना, तारों का संयोजन कहलाता है। बिना संयोजन के तार यानी बिना संधि के तार भी अपन बोल सकते हैं। तो बिना संधि के जो तार हैं वो अपन कह देंगे कि इस तरीके से अपन बिना संधि के, कि तार तो एक दूसरे से टच होकर जा रहे हैं लेकिन कहीं पे भी वो जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो बिना संधि के तार है। जितने भी क्वेश्चन इस पर और भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हर प्रकार का सूत्र है, मात्रक हैं, प्रतीक हैं, कोई भी क्वेश्चन है वो आप इसके आधार पर बता सकते हो। एक डाउट ये आता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा सूत्र कहां लगेगा। जैसे धारा का सूत्र मेरे पास है I बराबर Q बटा T, और धारा का सूत्र मेरे पास I बराबर V बटा R भी है, तो ये सूत्र कहां लगाऊं। तो क्वेश्चन के आधार पर देखो ना कि क्वेश्चन में आपको आवेश और समय के आधार पर धारा पूछी है तो आप ये लगाओ, और यदि क्वेश्चन पर विभवांतर और प्रतिरोध के आधार पर धारा पूछी है तो आप ये सूत्र लगाओ। तो सूत्र को अपन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपन को क्वेश्चन में वो अगला क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसमें से इस टॉपिक में से पूछता है तो इन्हीं क्वेश्चनों पर या इसी सूत्र, इसी परिभाषा के आधार पर, या अपन कह देंगे कि मात्रक के आधार पर क्वेश्चन बनाता है और इनसे पूछे जाते हैं।